ओम शांति। आइए सुनते हैं 10 जुलाई 2022 के अव्यक्त मुरली से मुख्य बातें। आज की मुरली से ज्ञान डांस के महावाक्य है, ब्राह्मण अर्थात हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ने और उड़ाने वाले, उनके पास कभी निराशा आ नहीं सकती। उत्साह है तो जीवन जीने की मजा है। जैसे शरीर में श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है, ऐसे ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं। सद्गुरु के रूप में बाबा के राय है, जो बातें सुनते हो, देखते हो, लेकिन आपके काम की नहीं है तो सुनते हुए भी नहीं सुनो, देखते हुए भी नहीं देखो। अगर मन बुद्धि में धारण किया कि ये ऐसे है वैसे है, इसको कहा जाएगा बुराई को टच किया, अर्थात सच्चा वैष्णवपन संपूर्ण रूप से नहीं है। पर्सनैलिटी कभी छिप नहीं सकती, प्रत्यक्ष दिखाई जरूर देती है। तपस्या के अनुभव की निशानी अब आप द्वारा औरों को अनुभव हो। सूरत और सीरत दोनों द्वारा अनुभव करा सकते हो। अभी भी कई लोग अनुभव करते हैं, लेकिन इस अनुभव को स्वयं द्वारा और फैलाओ। अव्यक्त मिलन के अनुभव को बढ़ाते चलो। समय प्रमाण, सर्कमस्टेंस प्रमाण, अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत काम में आने वाला है। इसलिए इस अनुभव को इतना स्पष्ट और सहज करते जाओ जो समय पर यह अव्यक्त मिलन साकार समान ही अनुभव हो। उस समय ऐसे नहीं कहना कि हमको तो अव्यक्त से व्यक्त में मिलने की आदत है। जैसा समय वैसे मिलन मना सकते हो। ब्राह्मण अर्थात मधुबन निवासी सेवा स्थान पर गए हो, इसलिए सेवा स्थान को मेरा यही स्थान है, यह कभी नहीं समझना। तपस्या अर्थात तेरा और तपस्या भंग होना माना मेरा। जो सेंटर पर आने वाले हैं वो भी सोचते होंगे हमारी टीचर चली जाएगी, तो ऐसे सभी एवर रेडी रहो। अंतिम पेपर का क्वेश्चन ही यह आना है, नस्तो मोहा स्मृति स्वरूप। तो अंतिम पेपर के लिए तो अभी का तैयारी होना ही है। रिहर्सल करेंगे ना, जॉन हेड को भी चेंज करेंगे, पांडवों को भी चेंज करेंगे। आपका है ही क्या, बाप दादा ने दिया और बाप दादा ने लिया। सभी तपस्या में सफलता को प्राप्त कर रहे हो ना। एक गिफ्ट है, सहज अनुभूति के गिफ्ट। जितना जो करना चाहे कर सकता है। मेहनत कम, निमित्त मात्र और प्राप्ति ज़्यादा कर सकते हैं। अभी भी समय है, जो लेने चाहो ले सकते हो। इसलिए सफलता का सूर्य ईस्ट में जगाओ। यह स्मृति में रहे कि माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। तो खेल को देखो, लेकिन खेल में हार नहीं खाओ। मनोरंजन समझकर, साक्षी होकर के, न्यारी होकर के देखते चलो। स्वयं के पुरुषार्थ में और सेवा में भी उड़ रहे हैं ना। सदा फर्स्ट रहना, सेकंड में नहीं आना। फर्स्ट रहेंगे तो सूर्यवंशी बनेंगे, सेकंड बने तो चंद्रवंशी। फर्स्ट नंबर माया जीत होंगे। कोई समस्या क्वेश्चन नहीं, कमजोरी भी नहीं। फर्स्ट नंबर अर्थात फास्ट पुरुषार्थ। जिसका फास्ट पुरुषार्थ है वह सदा साक्षी और सदा बाप के साथी, यही याद रखना। शिक्षक के रूप में बाबा के शिक्षाएं। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही तपस्या है। तपस्या अर्थात एक के लगन में मगन रहना। सफल तपस्वी बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थी तपस्वी बहुत है। सफल तपस्वी की निशानी उनके सूरत और सीरत में प्यूरिटी की पर्सनैलिटी और प्यूरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। तपस्या का अर्थ ही है मन, वचन, कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र, नाम निशान भी समाप्त होना। अब अपवित्रता समाप्त हो जाती है तो इस समाप्ति को ही संपन्न स्थिति कहा जाता है। प्यूरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई भी विकार टच न हो।
पवित्रता की पर्सनैलिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी बुराई को टच नहीं करते, क्योंकि सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव धारण करना अर्थात ग्रहण करना, यह तो बहुत मोटी बात है, लेकिन संकल्प में भी टच नहीं करना, इसको ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। सिर्फ याद के समय याद में रहना, इसको तपस्या नहीं कहा जाता। तपस्या अर्थात स्वयं भी अनुभव करना, औरों को भी अनुभव कराना। सफल तपस्वी का अर्थ ही है विशेष महान आत्मा बनना। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। पर्सनैलिटी अर्थात सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहना, अर्थात अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाना, सफल करना। पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। कईयों की आदत होती है बोझ उठाने की, आदत से मजबूर हो जाते हैं मेरा मानना माना बोझ उठाना। जहाँ मेरापन होगा वहाँ विकारों का मेलापन जरूर होगा। तेरा है तो क्या होगा, तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। तो तपस्या अर्थात तेरा, बाबा का, मेरा नहीं। यह ईस्टर्न जोन है। सूर्य उदय होता है ना, तो ईस्टर्न जोन वालों के पास बाप के साथ का यादगार सूर्य सदा ही चमकता है। रूहानी मिलिट्री के प्रति बाबा के राय है, निमित्त बनकर सेवा करना वह और बात है, लेकिन लगाव जहाँ भी होगा, चाहे व्यक्ति में चाहे वैभव में, तो लगाव की निशानी है, वहाँ बुद्धि जरूर जाएगी, मन भागेगा जरूर। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है निराशावादी को आशावादी बनाना, यही सच्ची सेवा है। सच्चे सेवाधारियों का उत्साह कभी भी कम नहीं हो सकता। वरदान, सदा उत्साह में रह निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्लोगन, बीटी को बीटी कर दो और बीटी बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहो। ओम शांति। नए व्यूअर्स के प्रति अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस सेवा के वृद्धि में सहायता करें।